नेक्स्ट, अब कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म, ठीक है, हर एक रिलीजन में, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन है, उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफ गॉड। एवरीवन समझ रहे हो, गॉड का कॉन्सेप्ट होता है, विदाउट गॉड नो रिलीजन एग्जिस्ट, ठीक है। हर देख लीजिए, हर में भगवान तो जरूरी है रिलीजन के लिए। अब जैनिज्म बिलीव दैट द यूनिवर्स एंड इट्स ऑल सब्सटेंस और एंटिटीज आर एटर्नल, ठीक है, इट हैज नो बिगिनिंग और एंड, ठीक है। जो भी यूनिवर्स है और सारी चीजें इसमें है वो एटर्नल है, मतलब वो ना कभी कहीं से शुरू हुई है ना कहीं जाकर खत्म होंगी। यूनिवर्स रन ऑन इट्स ओन अकॉर्ड बाय इट्स ओन कॉस्मिक लॉ, ठीक। यूनिवर्स खुद ही अपने आप को चला रहा है, उसको चलाने वाला मतलब अगर समझ रहे हो ना, वो अपने आप के अपने लॉ से जो है वो चलता है, ठीक है। ऑल द सब्सटेंसेस चेंज और मॉडिफाई देयर फॉर्म्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती, ठीक है, वो अपनी फॉर्म्स को चेंज करती रहती है और कुछ दिनों बाद मॉडिफाई करती रहती है। नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, ठीक है। ये वाली चीज जो है ना बेटा, ये आपकी साइंस में भी है। साइंस में सुना है ना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समझते हो? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज फ्रॉम, ठीक है, चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर फॉर्म, ठीक है। जैसे मैं आपको एक थप्पड़ मारती हूँ खींच के, ठीक है, मैं खींच के थप्पड़ मारती हूँ, ठीक है, तो जो थप्पड़ खा रहा है उस बच्चे को खुश होना चाहिए क्योंकि उसको मैं एनर्जी दे रही हूँ। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैं उसको खींच के जो थप्पड़ दे, गर्म हो जाता ना गाल, खाया थप्पड़ कभी? किसी से हर कोई थप्पड़ खाता है घर में, हम सब खाते हैं। मम्मी तो खैर मार ही देती है, सबकी मम्मियां मारती है, ठीक है। बेवजह भी पिट जाते हैं, मम्मी को गुस्सा आ रहा है किसी और बात पे, वो हमें मार देती है, बताओ बेफालतू, ठीक है। अपनी वो अपना खाना अच्छा नहीं बना मम्मी से, मम्मी हमें मार के चली जाती है, क्या करें, इतना तो पड़ता ही है। तो जब भी कभी थप्पड़ खाया तो एकदम गरम गरम लगता है ना, एकदम बिल्कुल वो चीज गरम गरम सी हो जाती है। क्यों होता है बेटा ऐसा? क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, मम्मी की एनर्जी वहां पे लॉस्ट होती है। जो हमें थप्पड़ मार रहा है उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, हमें मिल रही है, मतलब रह तो वो यूनिवर्स में ही रही है, समझ आई? उसी तरीके से ना ही कोई चीज खत्म होती है ना ही कोई चीज बनती है, जो है वही अपनी फॉर्म्स को चेंज करके हमारे पास मिल जाता है। जैसे आपको और ज्ञान की बात बताती हूँ, जैसे आत्मा, ठीक है, सुनिएगा, साइंस और रिलीजन कितना एक दूसरे से वो करते हैं, ठीक है। साइंस में बोला जाता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसी तरीके से आत्मा कभी नहीं मरती। कहोगे मैम आज क्या हो गया आपको, ठीक है, ये भाई टॉपिक की नीड है, बताना पड़ेगा, ठीक है। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर बदलती है, समझ रहे हो? मतलब कुछ भी नहीं चेंज होता, जो भी चीज है उसकी फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है सबको? everyone, there is no need for someone to create or manage the affairs of the universe, ऐसा हमें किसी की जरूरत नहीं है to create or manage the affairs of the universe, ठीक है, इसको नोट करिए पहले। हाँ जी बेटा लिख लिया। Hence the Jainism does not believe in God or a creator, वो क्रिएटर पे विश्वास नहीं करता जैनिज्म, सर्वाइवर पे भी नहीं और डिस्ट्रॉयर पे भी नहीं, ठीक है। और हिंदुज्म में क्या है बेटा, क्रिएटर भी है ब्रह्मा, ठीक है, विष्णु जो है वो सर्वाइवर है, महेश जो है वो डिस्ट्रॉयर है। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ जैनिज्म। ये थोड़ा समझ आ गया सबको? ओके चलिए, सच्चा समझ आ रहा होगा, वैसे इतना कुछ टफ नहीं है। However, Jainism does not believe in God, not a creator, but a perfect thing, ठीक है। When a person destroy his all his karmas, he became a liberated soul, ठीक है। जब अपना पर्सन जो है अपने कर्मा को खुद खत्म करता है, मतलब उनको कर्मास को डिस्ट्रॉय करता है, तो वो लिबरेटेड सोल, मतलब फिर वो एक फ्री सोल बन जाता है। ही लिव्स इन अ परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट इन अ मोक्ष फॉरएवर, ठीक है। अब और ये जो जैनिज्म, ये भी जैन के जो लोग होते हैं, रिलीजन के जो मॉन्क्स होते हैं, वो इसीलिए तो बाहर जाके रहते हैं, वो एकदम अपनी एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसमें वो अपने पुराने जन्मों के सारे कर्मों को खत्म करते हैं, ठीक है। समझ आई? The liberated soul possesses infinite knowledge, infinite vision and infinite power, ठीक है। इनके पास infinite knowledge होती है, infinite vision होती है, infinite power होती है, infinite bliss होती है। The living being is a god of Jain religion, जो जिंदा आदमी है, ठीक है, उसी को ये गॉड मानते हैं। कौन बेटा? जैनिज्म, ठीक है।
एवरी लिविंग बीइंग हैज अ पोटेंशियल टू बिकम गॉड, ठीक है, तो हिंदुज्म में भी बोलते हैं, याद है शक्तिमान देखते थे, देखना कभी, शक्तिमान में बोला हुआ था कि हर कोई इंसान जो है शक्तिमान मैम बनता है। हाँ जी, मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैंने वो वाला लाइन नहीं सुना कि हर एक आदमी शक्तिमान बन सकता है। नहीं सुना हुआ, ढंग से नहीं ना देखा फिर आपने, नहीं देखा तो वो आत्मशक्ति है, दुनिया बदल सकती है, ठीक है, उसी से दुनिया बदल सकती है। आत्मशक्ति आप कहते हैं ना, हमारे हमारे अंदर भगवान है, अगर हम अपने आप को देखें तो, क्योंकि अगर हम अपने आप को, अपनी नॉलेज को अगर हम लोग पूरे परसेंट से यूज करें, ठीक है, तो हम लोग जो है वो बहुत पावरफुल है, ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा नॉलेज है ह्यूमन बीइंग के पास। Hence, Jains do not have one god, but Jain gods are innumerable and their number is continuously increasing as more living beings become attain a liberation. मतलब जैनिज्म में एक भगवान नहीं है, इनके भगवान लगातार बढ़ रहे हैं, जिन लोगों को भी लिबरेशन मिलता है ये उनको भगवान बनाते चले जा रहे हैं। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब आता है ये सब आपके मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, वदा, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इन जैनिज्म इज अ ontological assumption that any entity is at once enduring but also undergoing change, that is what can constant and inevitable, ठीक है। ये सब आप लोगों को करने की खास जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा छोड़ो इनको, देंगे सिलेबस में इतना है नहीं, आपको भी बताया जाएगा सब चीजें, ठीक है, ये भी रहने दीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट